स्टूडेंट वेलकम बैक टू आवर फर्मा एंजल चैनल। तो आज का वीडियो जो मैं डाल रही हूँ, मैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए डाल रही हूँ जो VTUP से डी फार्मा का पेपर देने जा रहे हैं, चाहे वो डी फार्मा फर्स्ट ईयर के हैं, चाहे वो डी फार्मा सेकेंड ईयर के। तो इसमें मेन मोटिव ये है कि हाउ टू अटेम्प्ट अ मेन पेपर टू बिकम अ टॉपर। आप कैसे पेपर को लिखते हैं या किस वे में लिखते हैं जिससे आप पास हों और अच्छा नंबर लाएं और टॉप भी कर सकें। तो ये जो स्ट्रेटजी मैंने बहुत दिन से छिपाई हुई थी, मैं सोची कि कभी मैंने अपने टाइम पे फॉलो किया, आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ। प्लीज़ इस स्ट्रेटजी को ध्यान दीजिएगा और इससे आप लिखेंगे तो मैं ये तो कह सकती हूँ कि आपको बैक नहीं लगेगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे VTUP में कॉपी लिखते हैं जिससे बैक ना लगे या बहुत अच्छा नंबर गेन कर सकें। सबसे पहले ये जान लीजिए कि हमारी जो कॉपी होती है बाबू, वो होती है 36 पेज की। कितने पेज की होती है? 36 पेज की हमको मिलती है कॉपी। कॉपी ऐसे ही जितनी बड़ी A4 शीट है, इतनी बड़ी लाइनिंग वाली कॉपी मिलती है आपको, इतनी बड़ी कॉपी रहती है। 36 पेज की होती है कॉपी। और अगर आपको लगता है कि मैं मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए या मैं आप लोगों के लिए कुछ भी कोशिश करती हूँ, बनाती हूँ, वीडियो अपलोड करती हूँ, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर माय एंजल चैनल। तो चलिए देखते हैं। 36 पेज की कॉपी होती है जिसमें आपको 3 सेक्शन करके क्वेश्चन आता है। आपका सेक्शन ए रहता है, सेक्शन ए में रहता है क्या? लॉन्ग आंसर। अब लॉन्ग आंसर में बाबू रहता है आपका 7 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन रहता है लॉन्ग आंसर में? 7 क्वेश्चन रहता है, जिसमें आपको अटेम्प्ट कितना करना रहता है? 6 अटेम्प्ट करना रहता है। 6 अटेम्प्ट करना रहता है। कितने नंबर का रहता है? ये 5 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 5 नंबर का। मतलब टोटल कितने नंबर का? 30 नंबर का क्वेश्चन होता है ये टोटल। ठीक, लॉन्ग क्वेश्चन। अब ये चीज जान लीजिए, ये हो गया पहला सेक्शन ए। वहीं सेक्शन बी, अभी मैं आपको सारी चीजें बता दूंगी, परेशान ना होइए। सेक्शन बी, सेक्शन बी आपका होता है बाबू शॉर्ट क्वेश्चन। क्या होता है? शॉर्ट आंसर। ठीक है। अब शॉर्ट आंसर में कितने क्वेश्चन रहते हैं? 11 क्वेश्चन रहते हैं। आपको अटेम्प्ट कितना करना रहता है? अटेम्प्ट मतलब आपको कितना पेपर में लिखना है, तो आपको लिखना रहता है 10 क्वेश्चन। कितना लिखना रहता है? 10 क्वेश्चन। कितने नंबर का रहता है? 30 नंबर का। टोटल कितने का हो जाता है? 30 नंबर। ये भी टोटल कितने नंबर का होता है? 30 नंबर का। तो ऐसे करके 30 नंबर का ये, 30 नंबर का ये। कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन 15 आ जाता है, जिसकी वजह से ये टोटल होल का यही हो जाता है, फिर वेरी शॉर्ट नहीं आता, कभी कभी वेरी शॉर्ट आता है। तो इसको आपको मैनेज करना पड़ता है। जब ऐसे आता है जो लास्ट टाइम आया था फर्स्ट ईयर के पैटर्न, उस हिसाब से चलिए देखते हैं। तो सेक्शन ए में लॉन्ग, सेक्शन बी में शॉर्ट जिसमें 10 अटेम्प्ट करते हैं, और सेक्शन सी में वेरी शॉर्ट, सेक्शन 6 में आता है वेरी शॉर्ट। वेरी शॉर्ट जो होता है वो 20 नंबर का टोटल होता है। और इसमें क्या होता है वेरी शॉर्ट में? तो इसमें 3 तरीके से आता है। पहला आता है MCQ, 1 से लेकर 7 तक आपका आता है MCQ। ठीक। फिर 7 से लेकर 14 तक आता है फिल इन द ब्लैंक्स। क्या आता है? फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें क्या होता है 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इस तरीके से होता है। ठीक। फिर इसके बाद से आप देखेंगे फिर MCQ हो जाता है फिल इन द ब्लैंक्स, और आखिरी में आता है 1 वर्ड। जो 1 वर्ड रहता है वो लेता है 15 से लेकर टोटली 20 तक। ठीक। ये सब 1 नंबर के होते हैं, ये सब 1 नंबर के होते हैं। ठीक, सारे। तो टोटली ये 20 नंबर के हो जाते हैं। 1 नंबर के होते हैं, 20 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें मतलब 15, 16, 17, 18, 19, 20 क्वेश्चन आते हैं 1 वर्ड करके। जो वर्ड डिफिनीशन आ जाए, इंट्रोडक्शन आ जाए, ये सब चीज़ें होती है। तो टोटल ये हो जाता है 20 नंबर का। ये हो गया। और इस तरीके से आपका आता है 80 नंबर का पेपर। 60, 60, 30, 30, 60, 20, 80। तो यहाँ टोटल आपका क्या आता है? 80 नंबर का पेपर होता है। 80 नंबर का मार्क्स का पेपर होता है। ठीक। अब देखिए, अब आपको अटेम्प्ट कैसे करना रहता है जिससे आपका नंबर बहुत अच्छा है और आप टॉप कर सकें। तो देखिए बाबू, जो सेक्शन ए होता है ये 7 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको अटेम्प्ट 6 ही करना रहता है। कितना अटेम्प्ट करना रहता है? 6। तो आप पर क्वेश्चन को 2.5 पेज दीजिए। कितना दीजिए?
2.5। अब याद रखिए हर एक टॉपिक को, जितनी भी टॉपिक को आप देखिए सिलेबस में, उसको इस तरीके से समझ लो कि हम हिंदी या इंग्लिश मिला के 2.5 पेज केवल लिख सकें। ऐसे ऐसे जितनी बड़ी ये A4 शीट है, जितनी बड़ी आपकी कॉपी होती है रजिस्टर साइज वाली, उतनी बड़ी में आप 2.5 पेज लिख सको। कितना? 2.5 पेज, ज़्यादा नहीं, 2.5, 2.5 पेज लिख सको। इतना आपको तैयार करना है मैक्सिमम। उसके बाद से आपका अटेम्प्ट हो जाएगा सारा आंसर। 2.5 पेज में आपको आंसर अटेम्प्ट करना है। अगर आप 2.5 पेज में 6 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो, 6 क्वेश्चन को, ठीक, क्योंकि अटेम्प्ट आपको कितना करना? 6। तो अगर ऐसे आप करेंगे तो टोटल आपका 15 पेज जाएगा। कितना गया? 15 पेज गया। नॉर्मल बात है 2.5 पेज का आप अटेम्प्ट करते एक क्वेश्चन, 2.5 पेज देते हो एक क्वेश्चन पे, तो 6 क्वेश्चन पे दोगे तो कितना पेज लगेगा? 15 पेज गया। ठीक, अब देखिए इसको देते कितना है पर क्वेश्चन को? आप बाबू ज़्यादा से ज़्यादा देंगे 10 मिनट, 10 मिनट मान के चलिए, क्योंकि टाइमिंग आपको रहता नहीं है। तो एक क्वेश्चन पे अगर आप 10 मिनट देते, एक क्वेश्चन पे आपने 10 मिनट दिया, ठीक, 15 क्वेश्चन पे आपका कितना गया? मतलब कि 6 क्वेश्चन पे आपका कितना गया? 60 मिनट। कितना गया? 60 मिनट। तो टोटली आपका कितना हावर गया? 1 हावर गया। और आप मान के चलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 हावर होता है, 1 हावर 10 मिनट में आपको सारी खत्म कर देनी है। ठीक, ये हो गया। और सबसे पहले अटेम्प्ट क्या करेंगे? फर्स्ट अटेम्प्ट इट। ठीक, फर्स्ट अटेम्प्ट पहले सेक्शन ए अटेम्प्ट करेंगे, फिर सेकंड कौन सा अटेम्प्ट करेंगे? सेक्शन बी। अब देखिए ये है एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स। एक एक शब्द लिखना रहेगा, जो उसमें रहेगा किसी एक को चुन के लिख देना, किसी एक को चुन के लिख देना। फिल इन द ब्लैंक्स एक वर्ड का। तो इस पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको दोनों मिला के, इन दोनों को मिला के 5 मिनट देना है। तो दोनों को मिला के कितना देना है? 5 मिनट। इससे ज़्यादा देना ही नहीं है। अगर देखोगे तो 2.5 मिनट इसको देना है। केवल 2.5 मिनट में लिखना ही तो है भाई साहब, तुमको करने क्या, केवल देख के लिखने ही तो है। 2.5 मिनट ये, तो आपने 5 मिनट इसको दे दिया और 10 मिनट आप 1 वर्ड को देते हो, जिसमें डिफिनीशन लिखना है। मैं मान के चलती हूँ 5 है, 2 मिनट आप दोगे तो भी 10 मिनट हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको देना नहीं। 2 मिनट में तो एक आंसर लिख ही लोगे, डिफिनीशन है, ज़्यादा नहीं। ठीक, तो 10 मिनट ये देते हो। तो टोटली ये क्या देता है? 15 मिनट। आपका सेक्शन सी कितना लेता है? सेकेंड अटेम्प्ट आपका 15 मिनट। तो इस तरीके से आपका कितना खत्म होगा टाइम? 1 हावर इसका गया, 15 मिनट इसका गया। तो मैं मान के चलती थी कि 1 हावर का भले था, लेकिन आपका टोटल टाइम कितना गया था इसमें? भले ही 1 हावर का था, पर 1 हावर 15 मिनट में, 10 मिनट मैंने माना था। 1 हावर 15 मिनट मान लेते हैं कि आपका मैक्सिमम 1 हावर 15 मिनट गया। तो आपके पास 1 हावर 15 मिनट मैंने उसके लिए दिया था, 15 मिनट, और प्लस 15 मिनट इसका गया। तो टोटली आपका क्या गया? 1.3 हावर गया। ठीक, अभी आपके पास बचता है 1.5 घंटा और, जिसमें बाबू ये क्वेश्चन आता है शॉर्ट आंसर। अब देखिए शॉर्ट आंसर से पहले ये बता दूं कि जो ये है, ये दोनों ऐसे ही लिखे जाते हैं। एक तरफ आप एमसीक्यू डालते हो, 7 है, 7 के बारे में लिख डालते हो ऐसे। ठीक, प्लस से एक तरफ आप इसको लिखते हो इस तरीके से। तो ऐसे करके हाफ पेज इस पे गया। इस पे कितना पेज गया? हाफ पेज। ठीक, हाफ पेज इस पे गया और 1.5 पेज ये गया। 1.5 पेज इस पे दे दो। तो डिफिनीशन है, 2 लाइन का है, तो इसमें हमने हाफ पेज दिया। कितना पेज गया? हाफ पेज। और जो ये है इतना, इसके लिए 1.5 पेज। ठीक, टोटली तो आप सेक्शन सी में कितना पेज लगाए? 2 पेज 15 मिनट। यही हुआ, 2 पेज और 15 मिनट टोटल लगा। इसमें आपका 15 पेज लगा है, 1.5 घंटा लगा है। 1.5 घंटा और 15 पेज, समझ रहे हो ना कैसे आपको मैनेज करना है। तो आपका 17 पेज जा चुका है। अब बचता है 19 पेज, जो इसमें देखते हैं। तो आपका शॉर्ट आंसर जो होता है बाबू, 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहता है, जिसपे आप ऐसा करते हो कि आपको सारे क्वेश्चंस बराबर नहीं आते और सारे क्वेश्चन आते ही रहें, ये जरूरी नहीं है। तो उस वे में अगर आप देखेंगे तो ऐसा है कि आपका जो सेक्शन बी है, इसमें आप 8 क्वेश्चन को ज़्यादा जो आता रहेगा उसको लाइन से लिखेंगे और उस क्वेश्चन को आप 2 पेज दोगे। ठीक, और वहीं 2 क्वेश्चन होंगे जो कम आते रहेंगे, उसको आप 1.5 पेज दे देना।
इस तरीके से 2 पेज जिसको देंगे वो आपका टोटली ले जाएगा आपका 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 पेज ले लेगा और ये 3 पेज ले लेगा, ठीक है, 2 क्वेश्चन के लिए। अब टोटली ये क्या हो गया, 19 पेज आपका गया। अगर आप टाइमिंग देखोगे तो आप पर क्वेश्चन, क्योंकि 10 क्वेश्चन है तो आप एक क्वेश्चन पे देते हो ज़्यादा से ज़्यादा, थर्ड अटेम्प्ट ये रहेगा, ये क्या रहेगा, फर्स्ट अटेम्प्ट ये था, सेकेंड अटेम्प्ट ये था और थर्ड लास्ट में आप इसको लिखोगे, ठीक। जब आपके पास क्या होगा कि 1.5 आवर खत्म हो चुके रहेंगे, बचेंगे आधे 1.5 घंटे उसमें, तो आप क्या करते हो, इसको अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हो। अब जब आप शॉर्ट आंसर में अटेम्प्ट करते हो तो शॉर्ट आंसर के लिए आप पर क्वेश्चन कितना देते हो, फिर से सुनो इसको, पर क्वेश्चन आप देते हो 5 मिनट। 5 मिनट दिए, मान लीजिए आपने पर क्वेश्चन 5 मिनट दिया और आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, आपका गिरी हालत पे कितना गया 50 मिनट पे, मैं मान के चलती हूँ आपका कितना जाएगा 1 आवर। अब मान लीजिए आपका 1 आवर इसमें गया तो टोटली आपका इसमें 1 आवर गया, तीसरे अटेम्प्ट में 1 आवर प्लस कितना पेज गया 19 पेज, ठीक। तो इस तरीके से आप देखेंगे 1 घंटा यहाँ, 1 घंटा 15 मिनट यहाँ और 15 मिनट यहाँ, तो आपका 2.5 घंटा चला जाता है बाबू, बचता है आधा घंटा। अब सुन लीजिए आधा घंटा क्यों हमने कहा कि नहीं, देखते हैं इसको, क्योंकि आधे घंटे में आप कॉपी लिखोगे, कॉपी लिखने के बाद से आधे घंटे में आपके पास बहुत सी चीज़ें होती है, 10 बार आपसे कॉपी चेक करने आते हैं, कोई देखने आता है, फोटो क्लिक करने आएंगे, कॉपी रीचेक करते हैं, हर चीज़ें होती रहती हैं, तो आधा घंटा आपका टाइम वेस्ट चला जाता है कॉपी लिखने में, आंसर की देखने में, हर चीज़, बहुत सी चीज़ों में। तो 30 मिनट को मान के चलिए नहीं ये रहता आपके पास 2.5 घंटा रहता है, जो 2.5 घंटा का शेड्यूल मैंने बना दिया है। अगर आप इस वे में लिखते हैं तो आपको कोई भी सेकंड आने नहीं देगा, आप हमेशा टॉप ही करेंगे। और हाँ, अगर थोड़ा भी पढ़ लीजिए, केवल 2.5 पेज भर का पढ़ लेंगे तो भी आप टॉप कर सकते हैं। तो एक बार शॉर्ट में बता दूँ आपको कैसे करना था। लॉन्ग फर्स्ट अटेम्प्ट रहेगा लॉन्ग, ठीक। सेकंड अटेम्प्ट रहेगा आपका क्या, शॉर्ट। सेकंड अटेम्प्ट क्या रहेगा, वेरी शॉर्ट। थर्ड अटेम्प्ट क्या रहेगा आपका, बस यहां से हो जाता है खत्म, शॉर्ट। ये 3 चीजें आपको क्लियर हुआ। पहली बार हम लिखेंगे लॉन्ग आंसर को, उसके बाद से वेरी शॉर्ट को लिखेंगे, इसके बाद शॉर्ट को। अब हमने आपसे बोला कि लॉन्ग के लिए आपको कितना देना है, 2.5 पेज, कितने को, 6 क्वेश्चन को। अगर आप 6 क्वेश्चन को 2.5 पेज देते हैं, आपका 15 पेज गया। पर क्वेश्चन को देना है आपको कितना मिनट, एक क्वेश्चन के लिए आपको कितना मिनट देना है, मैंने बताया था 10 मिनट देना है, जिसके हिसाब से आपका 1 आवर गया। तो आपने 6 क्वेश्चन को दिया तो 1 आवर गया। मैं मान के चलती हूँ कि आप बहुत धीरे धीरे लिखते हैं, आपकी स्पीड बहुत कम है, और 1 आवर आपका 15 मिनट गया, ठीक। ये हो गया आपका टाइमिंग विथ पेजेस। फिर आपका वेरी शॉर्ट आता है, जिसमें आपका क्या है 1 से लेकर 14 तक 1 फिल इन द ब्लैंक्स, MCQ जो भी है, MCQ हो या फिल इन द ब्लैंक्स, उसके लिए आपने दिया टोटल 5 मिनट, ठीक। क्या दिया, 5 मिनट, ठीक, हाफ पेज। उसके बाद से आपका क्या आता है 15 से लेकर 20 तक जो होता है वो क्या है 1 वर्ड है। अब 1 वर्ड है, इस पे आप देते हो 1.5 पेज, ठीक है, और प्लस 10 मिनट। इस तरीके से आपका 15 मिनट 2 पेज में ये होता है ख़त्म। अब लास्ट आपका आता है जो शॉर्ट आंसर है, इसमें आपको कितना अटेम्प्ट करना है, 1.2 पेज पे 8 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, जिसमें आपका जाएगा टोटल 16 पेज। और लास्ट में जो टफ लगेंगे, जो आपको नहीं समझ में आएगा ज़्यादा, उसको आप क्या कर दीजिएगा, उसको आप कम लिखिएगा। और ये जो 2 पेज में आप 8 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, ये 5 मिनट देंगे, ठीक है। और प्लस से 2 पेज में आपने 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, और यही 1.5 पेज में आप 2 क्वेश्चन को, जो कम आता रहेगा, ठीक। इससे क्या होता है कि आपका 3 पेज गया। अब टोटली आप थर्ड में देखोगे तो इन शॉर्ट आप देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि 19 पेज जाता है, और पर क्वेश्चन बाबू आप 5 मिनट देंगे, तब 10 क्वेश्चन को आप 5 मिनट देंगे तो आपका 50 मिनट गया। और मैं मान के चलती हूँ आपका 1 आवर चला गया,
ठीक, इस तरीके से आप अगर जोड़ेंगे भी, देखिए 1 आवर 15 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, तो आपका 2.5 मिनट, 2 आवर 30 मिनट गया, 2 आवर 30 मिनट गया, 2.5 घंटा आपका बीत चुका है, जिसमें आपने 36 पेज यूज कर लिया है और आपका कंप्लीट हो गया। अब आप रीचेक कर लेते हो, कोई दिक्कत ना हो, और 30 मिनट में आप कॉपी लिखते हो, बहुत सी चीज़ों के लिए आपको बुलाया जाएगा, तो इस तरीके से होता है। अब मैं कहती हूँ कि हो सकता है पैटर्न चेंज हो जाए, ज़रूरी नहीं है कि यही पैटर्न आए। अगर ये पैटर्न आता तो चलिए ठीक है, यही आप चेंज कर दीजिएगा, लेकिन हो सकता है सेकेंड ईयर का पैटर्न चेंज हो, ये तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर का पैटर्न होता है। तो अगर पैटर्न चेंज होता है तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। क्या मैनेज करना पड़ेगा? आपको अर्जेंटली मैनेज करना पड़ेगा टाइम। पहली चीज़ टाइम याद करके जाना कि मुझे क्या मैनेज करना है, कि अगर मैम ने बोला था कि अगर मान लीजिए कुछ चेंजिंग होता है तो आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा, क्वेश्चन को देखकर, क्वेश्चन नंबर को देखकर टाइम मैनेज करना पड़ेगा, प्लस आपको मैच करना पड़ेगा कि कैसे कैसे क्या करना है। देखेंगे कि कितना पेज देना है, कितने नंबर का क्वेश्चन है और कितना टाइमिंग है। ठीक, जैसे मान लीजिए शॉर्ट आंसर 6 है तो आपने 6 को 15 पेज दे दिया, ढाई पेज पे 15, अरे आपने दे दिया 10 मिनट। फिर आपका हो सकता है कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि शॉर्ट क्वेश्चन 15 दे देता है और कुछ देता ही नहीं 3 नंबर में। तो इस तरीके से क्या हो जाता है कि आपका इस तरीके से मैनेज कर दे, तो आपको पता होना चाहिए कि हमें 2 पेज देना है, कितना देना है, तो इस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर किए रहिएगा। तो टाइम कितना देना है हर क्वेश्चन को, कितने नंबर का क्वेश्चन है, कितना पेज देना है, कितने पेज में वो कंप्लीट होगा, कि 36 पेज कम ना पड़े, ज़्यादा ना पड़े, इस तरीके से आपको मैनेज करना पड़ेगा अगर आपका पैटर्न दूसरा आता है। तो मैंने आपको दे दिया जो अगले साल डी फार्मा फर्स्ट ईयर का पैटर्न आता, तो चलिए देख लेते एक बार आया था कि नहीं। तो देखो पिछली बार फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में बच्चे का यही पैटर्न था पेपर का, कि लॉन्ग आंसर जो था वो पार्ट ए में 6 पंचे 30, 6 नंबर मतलब 5 नंबर के 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट थे, 6 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था, 7 क्वेश्चन दिए हुए थे। तो इस तरीके से था जो मैंने अभी समझाया कैसे अटेम्प्ट करेंगे। इस तरीके से 11 था जिसमें से आपको 10 करना था अटेम्प्ट, ये सेक्शन बी था। वहीं सेक्शन सी को आप देखेंगे तो देखो ये ऐसे था, 7 क्वेश्चन एमसीक्यू था, ठीक, जिसको आपने 2.5 मिनट में कंप्लीट करना था। फिल इन द ब्लैंक 7 थे जिनको आप 2.5 मिनट में करते, 5 मिनट भी था। फिर ये 2 नंबर वाले थे जो 1 नंबर के थे, मतलब 5 क्वेश्चन जिन्हें आप 10 मिनट में कंप्लीट किए थे। इसी पैटर्न में आया था, बस यहाँ पर हिंदी में दिया हुआ वही चीज़ और वही चीज़ वहाँ पर इंग्लिश में दिया हुआ था। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर माय एंजल चैनल, और यहाँ का पैटर्न आप देख लीजिए। थैंक यू।